डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं। वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है और इतना कॉन्फिडेंस से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता सीसीयू या आईसीयू उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। डॉक्टर जे शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके। तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चाहिए चाहे चला जाता है। बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता। हेलो गाइस, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं निशन ब्रो। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी की आज हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो कहता है कि भारत का जो हिंदू डॉक्टर है वो भगवान के बराबर है, उसने मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई हुई है और वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। भारत के अंदर ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख में कोई भेदभाव नहीं होता है। सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलेंगी, किस तरीके से उसके बेटे का ट्रीटमेंट होता है भारत के अंदर, फिर वो वापस जाता है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। मुझे याद है कि जो चीज़ आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम वहाँ गए, सारा कुछ हुआ। तो एक जिस दिन ऑपरेशन था मेरे बेटे का, तो उस वक़्त सुबह 5 बजे उन्होंने कहा, पहले एक दिन उन्होंने बता दिया था कि हम सुबह 5 या 5:30 बजे बच्चे को लेंगे। तो ऑपरेशन थिएटर के मेन गेट तक तो हम दोनों माँ बाप दोनों साथ उसके गए। फिर उन्होंने मेरे बेटे हसन को कोई जो ड्रॉप्स उसके मुंह में डाले, तो उसके बाद ना उसको नींद आने लगी। तो मुझे कहता है अबू मुझे नींद आ रही है, जब मैं जागूँ ना तो मेरी बात वासफ भाई से कराना, बड़े भाई का बताता है। मैंने कहा ठीक है आप सो जाएं, जब तुम जागोगे ना तो मैं तुम्हारी बात भाई से करवाऊँगा। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। अब वहाँ से जो था हम बाहर बैठ गए लॉन में, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लम्हात आज भी मैं याद करता हूँ ना तो अजीब सी कैफियत बनती है कि हम मियाँ बीवी दोनों बाहर बैठे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, बड़ी फ़ज़ा अच्छी है। बंगलोर का वैसे ही बड़ा प्यारा सा सारा सीन है, मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, जिसका जहाँ चाहिए चाहे चला जाता है। बड़ी आज़ादी, कोई हाँ किसी को कोई नफ़रत की निगाह से नहीं देखता, कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं देता। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आइदर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम और व्हाट्सएवर आप किसी भी कंट्री से है। तो कभी हम मस्जिद में जाके बैठ जाते थे, कभी घास पे आके, लेकिन चैन के लम्हात नहीं थे, सुकून नहीं था। तो तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता सीसीयू या आईसीयू उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। हम वहाँ जाते हैं डरते डरते ऐसे ही। तो जब मैं गया हूँ तो वो इनक्यूबेटर टाइप उसमें था, बहुत सी उसके ऊपर मशीनें लगी थी, मॉनिटर, वो जो हार्ट के भी थे, ऑक्सीजन वाले भी थे सारे। तो बस हमने कोई 2 फुट पीछे खड़े होके उन्होंने कहा कि आप बच्चे को सिर्फ देख सकते हैं, ना आप टच कर सकते हैं ना बात कर सकते हैं। हसन वैसे होश में नहीं था अभी तक। तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे, हर बच्चे के ऊपर एक नर्स खड़ी है। ये नहीं कि एक नर्स को 3-4 पेशेंट मिलेंगे, एक नर्स एक बच्चे को।
और जिस तरीके से उसके चेहरे को साफ़ किया हुआ है, हाथों को, हर चीज़ को, ऐसे उसका चेहरा चमक रहा था। तो लेकिन हाँ, उसकी आंखों के ऊपर कुछ चीज़ें रखी थी, जो आंखें उसकी खुली थी, उसके ऊपर हर मिनट या 50 या 30 सेकंड के बाद वो पैड से बदल देती थी लड़की। तो 2 मिनट हम या मिनट खड़े होंगे तो देख के वापस आ गए। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। हाँ, हम बाहर निकल रहे हैं तो डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई है, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके। तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले, तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि हमारे डॉक्टर साहब भी हौसले में आए और हमें बहुत उन्होंने इनकरेज किया। ये यकीन करें वो ना बड़ी दुआ निकलती है उनके लिए दिल से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनके बच्चों को ज़िंदगी दे। अच्छा, फिर वहाँ से हम बाहर आ गए, फिर हमने घर फ़ोन किया कि ऑपरेशन हो गया है, हम बच्चे को मिल लिया है, वो ठीक है अब। दूसरे दिन फिर हमें एक कार्ड मिला, तो उस सुबह उन्होंने कहा कि एक बंदा जाके देख सकता है। खैर मैंने कहा कि माँ है ये पहले चली जाए, वो गई। सेकंड टाइम एक कार्ड उन्होंने फिर दिया, उसमें मैं चला गया। तब तक वो होश में था, लेकिन बात नहीं करने देते थे, सिर्फ आंखों से हमें देख के ना थोड़ा सा मुस्कुराया। तो इस तरह हमें हौसला हो गया कि नहीं, अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल से निकाल लिया है, खुदा की ज़ात ने हमें यहाँ भी इज़्ज़त दी और हमारे बेटे को रब ने ज़िंदगी दी। तो ये कुछ लम्हात थे जो जिनमें हमने बहुत बड़े जान गसल के लम्हात थे। मसलन एक बाप और एक माँ ही समझ सकते हैं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी बाप को, किसी माँ को इस तरह के दुख में ना शामिल करे। फिर जब उस तकलीफ़ से अल्लाह और अल्लाह का कोई बंदा आपको निकालता है ना, तो फिर वो भगवान ही होता है, वो बंदा भी भगवान ही है, उसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, उनके हाथ में कोई कलाम। हैरत की बात है कि ये 25 तारीख को हसन की सालगिरह थी और वो 25 साल का हो गया। 29 को, कल 29 थी, कल 29 तारीख को डॉक्टर मसूद सादक साहब के पास टाइम लेके उसके दोबारा टेस्ट करवाया, एनुअल टेस्ट जो हम डॉक्टर राजेश शर्मा को ऑनलाइन भेज देते हैं। टेस्ट ठीक आया, उन्होंने बड़ा हौसला अफजाया। तो वहाँ भी डॉक्टर राजेश शर्मा साहब का जिक्र हुआ, तो मैंने उनको सारी बताया कि इस तरह। तो मुझे कहने लगे कि शाहसवार मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर मसूद साहब के अल्फाज हैं, कल आज 30 है ना, कल हमने उनको चेकअप करवाया बुध वाले दिन। तो कहते हैं शाहसवार उसके हाथ में, डॉक्टर साहब शर्मा साहब के हाथ में कोई है ही शफा, वो जिसको हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह ज़िंदगी दे देता है। ये डॉक्टर मसूद सादक साहब के कल अल्फाज थे और इसमें कोई शक नहीं। वो कहते हैं ना, बंदे कहते थे कि फ़लाँ बंदा इतना है जिस मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाती है, ऐसे ही डॉक्टर जे शर्मा साहब एक भगवान हैं, वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है। और इतना कॉन्फिडेंस से लोग आते हैं, बस मैं दुआ कर सकता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो नफरत है भारत से और हिंदुओं से, वो स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है। स्कूलों के अंदर ये पढ़ाया जाता है, बुक्स के अंदर, कि जब भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो हिंदू बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे मुसलमानों के ऊपर। इसी वजह से उनको पाकिस्तान बनाना पड़ा। अदरवाइज सब लोग साथ में रहते, तो यहाँ पर हिंदुओं का दूध दिया जाता है और अत्याचार भी यहाँ पर बताया जाता है कि हिंदू करते थे। तो जो बच्चे होते हैं उनके ही मन के अंदर ये धारणा बन जाती है कि हिंदू हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, वो हितैषी नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ का मीडिया है, वहाँ के जो लोग हैं और जो उनके बड़े हैं, वो सब यही कहानियां सुनाते हैं कि कश्मीर के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। यही सारी बातें उनके दिमाग के अंदर भर जाती हैं, जिससे वो हिंदुओं के खिलाफ खासकर वो नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब वो भारत आते हैं या फिर जब वो किसी हिंदू से मिलते हैं या फिर किसी इंडियन से मिलते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि जो उनको सारी चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल गलत है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग हैं जो इलाज कराने के लिए भारत आते हैं और हमें लोग को वो लोग गालियां देते हैं, कहते हैं कि जो काफिर हैं वो जो है हमारे कभी सगे नहीं हो सकते। लेकिन भारत सरकार की आप उदारता देखिए, हम लोगों की उदारता देखिए कि उनको वीज़ा दिया जाता है, यहाँ पर आते इलाज कराते हैं, उसके बाद में वापस जाते हैं, तब फिर भारत की तारीफें करते हैं। और यही सारा कुछ हुआ इनके साथ में। ये आए भारत अपने बच्चे के इलाज कराने के लिए, जब यहाँ पे
जो हॉस्पिटल हैं उनको उन्होंने देखा और यहाँ पर जो लोग रहते हैं मिलजुल कर उनको उन्होंने देखा। जैसा कि ये बता रहे थे कि मंदिर मस्जिद आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये जब भारत नहीं आए थे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता तो ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमान के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। भारतीय डॉक्टर बहुत ही प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं और हमारे यहाँ पर जो इलाज है सस्ता है, इसी वजह से पाकिस्तानी भारत के अंदर इलाज कराने के लिए आते हैं। भारत में इलाज कराने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं आते हैं, अगल बगल की जितनी भी कंट्री हैं सब लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम पैसे में अच्छा इलाज होता है। अब जब इनके बेटे की तबीयत सही हो गई और जो डॉक्टर है उनको भगवान कह रहे हैं, सोचने वाली बात है, क्योंकि जो मुस्लिम होता है पाकिस्तान का वो कभी हिंदू को अच्छा नहीं कह सकता और ये भगवान कह रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, अगर वो वीडियो देखेंगे कभी तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग भी कमेंट में लिखें उनके लिए थैंक यू सो मच, जिन्होंने इतने अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद में जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर ये बोल रहा है कि जो भारत का डॉक्टर है, जो भारत की सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे हैं और हमें भारत से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें भारत से मिलकर रहना चाहिए। जो सोच है जो पहले हिंदुओं के प्रति थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर ये हिंदुओं के लिए भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। एक वीडियो मैंने इनका और बनाया था, वो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।